तो जी कल अचानक से जगत जीजी आती है लाइव। क्या जगत जीजी को भी किल्लत हो गई व्यूज की? व्यूज कम हो गया और जगत जीजी आ गई लाइव, और लाइव में आकर के ये अनाउंस कर देती है कि कुछ लोग हमारे पीछे अभी भी पड़े हुए हैं। और क्यों पड़े हुए हैं? और हाँ, हम डेली लाइव आएंगे। क्या जरूरी है डेली लाइव आना उनका, या वो भी अपना सुर्खियों में चलने के लिए लाइव आती है? आखिर मना सिर्फ जगत जीजी को ही क्यों किया जाता है? और इधर मोम जी की वीडियो आती है, मोम जी वीडियो में कहती हैं कि हमें जो कमेंट निगेटिव करते हैं या जो निष्पक्ष बात रखते हैं, जो उनके हैटर हैं रिएक्शन देने वाले, इन सबको ये भरपूर बद्दुआ देती है और साफ साफ कहती हैं कि महादेव पे भरोसा है, जरूर महादेव देखेंगे। मतलब इनके फेवर में ही कोई वीडियो बनावे या इनके फेवर में ही कमेंट कीजिए तो ये बद्दुआ नहीं देंगी मोम जी, नहीं तो बद्दुआ से सारा का सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जगत दीदी की बात करते हैं। जगत दीदी की बात करने से तो पूरा खलबली मच जाता है। जैसे ही जगत दीदी कल लाइव आती है, एक बार फिर से एकदम सुर्खियों में आ चुकी है। हालांकि सुर्खियों में वो बनी रहती है रिएक्शन वाले। जगत जीजी का कहना है कि कुछ रिएक्शन वाले इतने गंदे गंदे हमें ट्रोल करते हैं, या जो भी भला 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 सारे रिएक्शन को वो देखती हैं। भाई कौन नहीं देखेगा, जरूर देखेगा। शौक से या अपने मर्जी से कोई भी रिएक्शन देखने नहीं जाता है। कहीं से कहीं लिंक उनके पास भेजा जाता है तभी वो देखता है। हम ये नहीं कहते जगत जीजी के पास लिंक भेजा जाता है, ये हमारा सोच है। उसके बाद जगत जीजी जिस तरह से कल गिरगिरा रही थी, तो हमें लगता है सीधा 100 की बात हम एक ही बात बोलेंगे, जगत जीजी जिसके जिम्मेवार खुद आप ही हैं। लेकिन जिम्मेवार जगत जीजी हैं, ये बात सही है, लेकिन पब्लिक जितना उनपे हावी होती है ये चीज गलत है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रिएटर दूध का धुला नहीं है। यहाँ पे कोई भी क्रिएटर साफ सुथरा नहीं है। और जगत जीजी की अगर बात की जाए, अगर वो लाइव नहीं आएंगी तो उनके व्यूज पे असर पड़ा है, उनके काम पे असर पड़ा है। क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी बड़े युवराज इनके साथ ला करके मार्केट में रख दिए, तो वो कहीं जा नहीं पाती है। हम उनको उतना पार्टी में नहीं देखते हैं जिस तरह से वो पहले पार्टी एंजॉय करती थी। और पार्टी एंजॉय जैसे ही एक बार होता है तो अच्छा खासा चैनल पे व्यूज आता है, वीडियो पे व्यूज आता है, लाइक मिलता है, शेयर होता है वीडियो। लेकिन वो चीज जब इनको नहीं मिलता है, घर में ही ये सिमट के रह चुकी है, घर से बाहर ये निकल नहीं पाती। अगर किसी भी तरीका से कहीं पे अगर जरा सा ये हाथ पांव मारती भी है तो ट्रोल की शिकार हो जाती है। भाई मानते हैं कि वो व्यूज के लिए सब चीज कर रही है, लेकिन उनका भी दिल है, उनका भी दिल घबराता है। उनके भी चाहने वाले, ऐसा नहीं कि सभी चाहने वाले नहीं, सभी चाहने वाले मिलके। हालांकि सामने वाला का राज फैमिली से इनका जो लड़ाई हुआ है, तो सामने वाला का व्यूज साफ है खत्म हो चुका है, ये हम मानते हैं। उनकी भी प्रतिष्ठा की ज्यादा धज्जी उड़ी है। जितना जगत जीजी की प्रतिष्ठा की धज्जी उड़ी ना, उससे ज्यादा उनकी उड़ी है। लेकिन जब वो सामने वाला अपना काम कर रहा है बखूबी सोशल मीडिया पे, तो कुछ लोगों का, जगत जीजी का कहना है कि उन कुछ लोगों का कहना है, और हमने भी इस चीज को महसूस किया है कि लोगों में इतनी आक्रोश है कि कहीं ना कहीं सामने वाले युवराज को तिलक लगा के रामचंद्र भगवान का नाम दे दिया जाता है, वहीं पे जगत जीजी को न जाने कितने नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत बुरा लगता है कि जब गलत है तो दोनों ही गलत है, सिंगल जगत जीजी गलत नहीं है। तो इसलिए लोगों में ये होड़ मचा हुआ है कि जगत जीजी आती क्यों है, मुंह उठा के तुमने बोला क्यों, बोल जीजी बोला क्यों, धै चोट जगत जीजी को देने लगते हैं लोग। आखिर ऐसा कब तक चलेगा, इसे दादागिरी कहते हैं। और जगत जीजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जगत जीजी ने साफ साफ कह दिया कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जगत जीजी को आप लोगों को याद होगा कि एक निगेटिव कमेंट अगर जाता था तो वो कमेंट बॉक्स को बंद करती थी, वो जगत जीजी आज अगर बोल रही है तो कहीं ना कहीं वो अंदर से पूरा का पूरा टूट चुकी है। क्योंकि सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। जिसका व्यूज 3 लाख 4 लाख 5 लाख जाता था, असर पड़ा है 1 से 2 लाख में सिमट के रह चुका है व्यूज। तो वो भी तो अपनी बच्ची का प्रतिपालन कहाँ से करेगी? अपना जो ही घर बनाना है, जो ही उनकी लाइफ में जो खर्चे हैं, वो कहाँ से लाएगी? उनके पति नहीं है, वो अपना उसी चैनल से, वही ऐसी यूट्यूब पे वो भी कमाती हैं, वो भी पैसा अर्जन करती है ना। तो इसलिए वो भी, उनको भी लाइव आना चाहिए। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप लाइव क्यों आते हैं,
आप लाइव क्यों आते? हालांकि जगत जीजी का भी कहना हुआ, हालांकि जगत जीजी उतने अच्छे से नहीं बता सकी, लेकिन हम बता देते हैं। जब सामने वाला बड़े युवराज का फैमिली दिन में 4 लाइव कर सकता है कंट्रोवर्सी कर करके, तो वो जगत जीजी बिना कंट्रोवर्सी किए अगर दिन का 1 लाइव आती है तो कोई जुल्म वो नहीं करती है। जुल्म अगर किया है तो दोनों मिलके किया है, सजा होनी चाहिए तो दोनों को सजा होना चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि अब जगत जीजी जो कर रही है वो गलत कर रही है। वो ट्रोल, आप लोग ट्रोल कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप लोगों की मानसिकता है, जगत जीजी को ट्रोल कर रहे हैं। और जगत जीजी की ये महानता है कि वो ट्रोल हो नहीं रही हैं और स्ट्रॉन्ग बन के हम लोगों के सामने में आती है, पब्लिक के सामने में आती है, वो अपने चाहने वाले के सामने में आती है। हालांकि हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं, ना हम किसी के हेटर। हमने शुरू में ही बोला कि जगत जीजी की एक गलती जगत जीजी पे भारी बन चुकी है, जिसकी जिम्मेवार वो खुद ही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारी गलती क्या, इसलिए हमने गलती का एहसास भी दिलाया। अब गलती का एहसास दिलाने का मतलब इतना भी नहीं होता है कि हम उनपे चढ़ ही बैठे, जबकि हम ये जान रहे हैं कि सामने वाला 71, 72, 73 नहीं 76 है ना। इतना जानने के बाद हम उतना बोल भी नहीं सकते किसी एक पर्सन को। और निष्पक्ष बातें निष्पक्ष करनी चाहिए। कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, ना तो हमारे कोई दुश्मन है, ना तो हमें कोई खाने देने वाला है, ना तो हमारे यहाँ कोई एक कप चाय पीने वाला है। उसके बाद मोम जी की हम बात कर लेते हैं। मोम जी का बार 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 मोम जी एक वीडियो में बताई हुई थी कि हम अगर भगवान का भजन का वीडियो डाल देते हैं तो आप लोग प्यार दुलार देते नहीं, झगड़ा लड़ाई वाला वीडियो को इतना अच्छा प्यार दुलार देते हैं, मजा आ जाता है। तो मोम जी भी व्यूज का कमी हो गया है, दिक्कत हो गया है, कम हो गया है व्यूज, तो कचमच करती है अपने वीडियो के माध्यम से, कहती है जो हमें गलत बोलते हैं, जो हमें ऐसा वैसा बोलते हैं। लेकिन मोम जी ये देख नहीं रही है किस चीज का मुद्दा अभी बना है आपके सामने में। आपने जब बोला कि हमारी बहू सीता है, तो उसी सीता बहुरिया को लेकर के मुद्दा आया है मार्केट में। अगर ये चीज होता नहीं, पब्लिक सिटी में ये चीज आया नहीं होता मार्केट में, तो कोई भी आपके ऊपर निशाना नहीं साधता। आज पायल मलिक अपनी ही गलती की जिम्मेवार है कि जाकर के उनको माथा घुटने टेकने पड़े, माथा ठोकने पड़े काली माता के मंदिर में जाकर के। तो इसलिए आपको पब्लिक ट्रोल करती है। तो उस पे मोम जी का कहना है कि हमें जानबूझ के हमारे राज परिवार के पीछे पब्लिक पड़ी रहती है, और ये सत्य हो गया कि पब्लिक जो है जलती है इनसे। तो एक बात हम बता दें मोम जी, पब्लिक जलती नहीं है आपसे, पब्लिक जलती नहीं है। आपके वीडियो में पॉइंट ही आप ऐसा ऐसा रख देती हैं, उस पर पब्लिक सिर्फ बात करती है। पब्लिक अगर जलने लगेगी ना तो बात नहीं करेगी पब्लिक। फिर आपको पता होना चाहिए पब्लिक क्या करती है, जो कि आपके सामने में आ चुका है। महाकाली के मैटर में पायल मलिक का मैटर आ चुका है, तो इसलिए पब्लिक अभी तक नहीं जलती है। आप ये जल जल वाला भाषा बोल बोल के पब्लिक का कहीं ना कहीं आंख खोलती जा रही हैं, जो कि आपके पीछे नहीं, आपके बातों से न जाने कितने पब्लिक को ठेस पहुंच जाता है। और पब्लिक को ठेस पहुंचाना हमें नहीं लगता है कि अच्छी बात है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।